नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कछुए से जुड़े हुए एक वास्तु और कछुआ के बीच में क्या संबंध है, आप अपने घर में कछुआ रखना चाहते हैं, मेटल का बना हुआ या किसी अन्य धातु का, तो आप एक बात जानें कि किस कोने पर कछुआ को रखा जाए, उसके मुख की दिशा किधर होनी चाहिए। दो बातें हैं जो प्रमुख है। घर में हम जीवित कछुआ भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको वास्तु से जोड़ करके कछुआ के महत्व को समझा रहा हूं। इसे ध्यान से समझेंगे तो आप खुद स्वतः समझ जाएंगे कि कछुआ को घर में मेटल का हो या क्रिस्टल का हो, किसी भी तरह का, उसे किस दिशा में रखने से क्या फल मिलेगा, किस दिशा में रखने से हमें लाभ हो और किस दिशा में रखने से हानि हो। आप देखते हैं कि वास्तु के अनुरूप 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं भी बनते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर आपका पूरब उत्तर का कोना, पश्चिम दक्षिण का कोना, पूरब दक्षिण का कोना और उत्तर पश्चिम का कोना। ये 8 कोण महत्वपूर्ण है जो वास्तु के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 8 कोनों पर कहां कहां हम कछुआ को स्थापित करें, रखें, जिससे हमें मनचाहा धन लाभ मिले, काम की प्राप्ति हो, जॉब मिले, घर में सुख शांति मिले, इन सब की प्राप्ति हो, घर में धन वृद्धि हो। लेकिन पहले समझना है कछुआ का अपना क्या गुण और धर्म है। कछुआ के पीछे जो भी कहानी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कछुआ जल का प्राणी है, जल में रहता है और स्थल में भी रहता है। ये 2 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि कछुआ को हम किस दिशा में रखें तो वहां कछुआ का शुभत्व बढ़े और हमें उसका लाभ मिले। सबसे पहली बात है कि यदि हम पूरब दिशा को लेते हैं तो उसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं और अग्नि तत्व होता है। यहां अगर हम या पूरब या दक्षिण का कोना, जिसका स्वामी तो है शुक्रदेव, लेकिन वास्तु में उसे अग्निकोण कहा गया है, वहां आग को रखा जाता है, आग से जुड़े हुए सामग्रियों को वहां रखा जाता है। ये 2 कोण हैं जहां अग्नि का विशेष प्रभाव है। तो यहां हम यदि रखते हैं कछुआ को तो क्या होता है, तो कछुआ अपने आप में एक अच्छी स्थिति में फील नहीं करेगा। आग में जाने से कछुआ जल जाता है, तो इस तरह से वह हमें शुभ फल नहीं देगा। पूरब में यदि रखते हैं तो हमें हमारे नाम यश में कमी हो सकती है, धन वैभव में कमी हो सकती है। यदि अग्निकोण पर रखते हैं तो घर के महिलाओं को कष्ट हो सकता है, धन का आगमन रुक सकता है, मांगलिक कार्य रुक सकता है। ठीक इसी तरह यदि हम कछुआ को दक्षिण दिशा में रखते हैं, जिसका स्वामी भी मंगलदेव है, वह भी अग्नि का प्रतीक है, तो वहां भी अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए दक्षिण में रखने से कछुआ का मुख भी दक्षिण होगा, या दक्षिण में रखेंगे तो वहां वह हमारे शुभत्व को बढ़ाने के बजाय अशुभ प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और स्वयं कछुआ शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। तो धन का अभाव महसूस होगा, विवाद झगड़े स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं, कलह हो सकता है, घर में मुकदमाबाजी हो सकती है। तो इस तरह जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं, वहाँ शनिदेव है और शनिदेव उनका स्वामी है, भले वायु तत्व है। शनिदेव जहाँ के स्वामी होते हैं, वहाँ पर यदि हम किसी भी शुभ चीज को रखते हैं तो उसकी शुभत्व घटती है। शनि का काम है कि शुभत्व को घटाना।
इसलिए पश्चिम में भी अगर हम कछुआ को रखते हैं तो कछुआ में जो सुफल देने की क्षमता वह घटेगा, धन देने की क्षमता, सुख सुविधाओं सफलताओं को देने की क्षमता को घटेगा। अब आते हैं हम उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में यदि हम कछुआ को रखते हैं जिसके स्वामी बुध हैं, तो यहाँ उत्तर एक कुबेर का दिशा है, एक धन का दिशा है। यहाँ हम कछुआ देव को स्थापित कर सकते हैं। फिर भी प्रमुख बात है कि हमें सर्वश्रेष्ठ लाभ यदि कछुआ को लेना है तो कहाँ जाएंगे। अब बचता है उप दिशाएं। पहला बनता है पूरब और उत्तर का कोण, दूसरा अग्निकोण जिसके बारे में चर्चा हो चुकी, तीसरा आपको पश्चिम एवं दक्षिण का कोण। यहां भी हम राहु का स्थान है, यहां भी हम कछुआ देवता को नहीं रख सकते हैं। वहां रखने से घर में भूत प्रेत इन सब का साया पड़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और उत्तर और पश्चिम का कोना वायव कोण, हवा का कोना है, वहां जिस चीज को रखे वह उड़ता है। तो इसका अर्थ है शुभत्व को हम वहां स्थापित करेंगे तो हमारा शुभत्व उड़ जाएगा, फिर मिलेगा क्या, अशुभत्व। तो इसलिए वहां भी रखना उचित नहीं। अब बचता है ईशान कोण, पूरब और उत्तर का कोण। यही सर्वश्रेष्ठ जगह है जहां कछुआ देव को स्थापित किया जाता है। और कछुआ देव यहाँ पर स्थापित होकर आपको धन्य धान संतति संतान सुख, घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, शांति लाते हैं और आपके घर में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि यह गुरु का कोण है, ईशान कोण है। और ईशान कोण जल का कोण कहलाता है। तो जल का कोण होने के कारण यहाँ जल को रखा जाता है, इसलिए कछुआ देव जल के प्राणी हैं। तो यहाँ वह अपने आप को सबसे अधिक खुशहाल महसूस करेंगे और आपको अच्छे लाभ देंगे। अब देखना है कि कछुआ देव का मुख किधर रहे। तो जब हम ईशान कोण में रखें तो कछुआ देव का मुख ईशान कोण की तरफ ही रखें। आप उत्तर भी रख सकते हैं धन के लिए। ईशान कोण में मल्टीपर्पस है, धन भी मिलेगा, संतान भी मिलेगा, आपको विद्या भी प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। पूरब की ओर यदि करते हैं तो हमें यश की प्राप्ति होगी, नाम की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति कला के क्षेत्र में है वह कर सकते हैं, खिलाड़ी हैं कर सकते हैं सफलता के लिए। शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए पूरब या उत्तर की ओर मुंह कर सकते हैं, ईशान कोण की ओर मुंह कर सकते हैं कछुआ का। तो तीन ही दिशा है, तीन ही तरफ है जहां कछुआ का मुख रख सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति ईशान कोण है। आप तीनों दिशा में बारी बारी से कछुआ के मुख को रखें, उस ओर रखें। आप स्वयं अनुभव करें कि आपके घर में क्या प्रभाव बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। उस हिसाब से आप स्वयं उसको एडजस्ट करें और फिक्स करें। जिस पात्र में रखें, यदि क्रिस्टल का है तो क्रिस्टल पात्र रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप यदि मेटल का लिए हैं तो मेटल के पात्र में ही रखें, उसमें थोड़ा जल भर के रखें। कछुआ देव प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में धन निधान सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप इस वास्तु और कछुआ के बीच के रिश्ता को समझ चुके और इसका लाभ। धन्यवाद।